जो हमारी मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, है ना। तो माय फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहूंगा, सभी लोग अगले सेशन में, अगले शुक्रवार के सेशन में ही नहीं, प्रतिदिन के सेशन में प्रॉमिस करिए अपने आप से कि कम से कम मैं 2 लोग को लेके आऊं। देखो, बहुत बड़ा मैंने आपको टारगेट नहीं दिया माय फ्रेंड्स। आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार सर, अभी पता नहीं क्या बोलने वाले, कितने सारे लोग क्या बोलने वाले। ना 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 ना, सिर्फ 2 लोग माय फ्रेंड्स। आप लोग अपने प्लान को देखा होगा, प्रतिदिन प्लान हमारा बताया जाता है। उसमें क्या सिखाया जाता है? वी हैव टू टीच ओनली 2 पर्सन, ईच वन टीच टू। ये मेरा शुरू से ही एक कहावत रही है, ईच वन टीच टू। अगर एक व्यक्ति सिर्फ 2 लोगों को भी सिखाता है, सिर्फ 2 लोगों के ऊपर भी काम करता है ना दोस्तों, तो वो लोग वो यस। सारी चीजें अचीव कर सकता है जो उसने सोच के रखी है ना। तो आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों कि कैसे हम लोग हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। और हमारा सेशन जो है, इसको आपको प्रतिदिन प्रतिदिन अटेंड करना है सुबह से, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये सुबह सुबह की जब हम सेशन अटेंड करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर पूरी फुल एनर्जी आ जाएगी माय फ्रेंड्स। आप लोग जितने भी प्लान करने जाओगे, उन प्लान्स में आपको 95% रिजल्ट मिलने का जो चांस है ना, वो बढ़ जाएगा। कितना? 95% बोल रहा हूं मैं दोस्तों। अब मैं और आपको बेसिक चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों, कि हम लोगों ने शुरुआत शुरुआत जो करनी होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, आज हम आ गए हैं, सबसे पहले धन्यवाद करना होता है। प्रतिदिन आपको जो सबसे पहला शब्द आपका जो है ना, उठते से ही वो शब्द है धन्यवाद। आपको धन्यवाद करना है परमपिता परमेश्वर जी का, उस भगवान जी का, उस राधा रानी जी के, जिसके माध्यम से आप सोते से उठे हो। भाई, आप सो के उठोगे या नहीं उठोगे, आपको पता था क्या? रात में जब आप सोए हो सुबह उठ जाओगे, ये पता था क्या कि सुबह उठ ही जाओगे? नहीं ना। तो आपको उठाने वाला कौन है? वो परमेश्वर जी हैं, वो राधा रानी जी हैं। तो उनको आपको धन्यवाद करना है ना, कि इतना अच्छा जीवन आपको दिया। आप सोच के देखिए, आप लोग अपने आप से सोच के देखिए, रोड पे जब आप चलते हैं, कितने सारे लोग वो छोटे छोटे झोपड़ियों में रह रहे हैं, कितने सारे लोग जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं, कितने सारे लोग रोड के किनारे बैठकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो लोग अपने बिस्तर रोडों पे बिछा के सोया करते हैं। तो सोच के देखिए, क्या आपका जीवन वैसा है? नहीं ना, उनसे कई ज्यादा अच्छा है कि आप लोग दूसरों के जीवन में खुशहाली लेके आने वाले हैं दोस्तों। तो उस धन्यवाद करना है उस चीज के लिए। फिर धन्यवाद करना है हमारे गोल्डी सर को, क्योंकि उनने इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, वेलनेस सिस्टम हमको दिया है, जो कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने आप को वेलनेस सेक्टर में हम अपने आप को क्या करने वाले हैं, अपने आप को एकदम 100% ऊर्जान्वित बनाने वाले हैं, है ना दोस्तों। आप लोग जानते होंगे, ये हमारे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, वो क्यों चलते हैं? बताइए। जैसे पंखा हुआ, पंखा क्यों चलता है? क्या उसके अंदर ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो चलता है? ये लाइटें हैं, ये मोबाइल फोन्स आपके चल रहे हैं, क्या क्या है उसके अंदर कि जिसकी वजह से वो चल रहा है? गीता मैम बताइए, क्या है? जी। ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल बिल्कुल रहे हैं सर। बिल्कुल मैम, आपके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा कि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों। उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी ना, तो वो चल ही नहीं पाएंगे माय फ्रेंड्स। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, करंट नहीं होगा ना, तो चल ही नहीं पाएंगे दोस्तों। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने अंदर 440 वोल्ट का करंट हमेशा 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 चलना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें, तो हर एक व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि भाई ये क्या, इसके अंदर पावर कहां से है, इतनी ज्यादा पावर कहां से है। वो ये सोचने को मजबूर हो जाए, वो ये खुद आपसे पूछने को मजबूर हो जाए कि भैया क्या ऐसी चीज खाते हो जिससे आपके अंदर इतनी शक्ति है। तो आपके पास सिर्फ एक ही जवाब है, क्या? कि भाई मैं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रोडक्ट्स लेता हूं। मैं अल्ट्रा लेता हूं, जिससे मेरे शरीर के अंदर इतनी पावर आती है। मैं अल्कलाइन बूस्टर लेता हूं, जिसके अंदर मेरे शरीर के अंदर से पूरा एसिड बाहर निकल जाता है। ऐसी ऐसी चीजें हैं। ये ब्रेसलेट लेता हूं, ये मैग्नेटिक ब्रेसलेट, इसकी पावर सब लोगों ने देखी होगी दोस्तों। मैं आपको अगली बार इसका डेमो भी करके दिखाऊंगा, कैसे हम लोग को, हम मैं बोल रहा हूं, एक एक प्रोडक्ट इतना शक्तिशाली है, क्या एक एक प्रोडक्ट पे अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं ना, कि हम जो सपने देखे ना, वो सारे सपने हम साकार कर लेंगे। सारे सपने साकार कर लेंगे, और सबके सपने भी साकार करवा देंगे, है ना दोस्तों। हमने जो मिशन लिया है, मिशन क्या है? मिशन हेल्थी एंड वेल्थी नेशन, है ना दोस्तों। हमने पूरे के पूरे नेशन को
क्या बनाना है? सक्सेसफुल हेल्दी बने। बनाना है, स्वस्थ बनाना है दोस्तों। ये जो मिशन है, इस मिशन मतलब जिम्मेदारी सिर्फ गोल्डी सर की नहीं है दोस्तों। हाँ जिम्मेदारी सबकी। सिर्फ गोल्डी सर की नहीं कि भाई उनने कंपनी खोल दी और वो ही हमको फोन करके बोले भैया कहाँ है प्लान, कहाँ है मीटिंग, कितने लोगों से प्लान हो रहा है, कितना बिजनेस आपका आ रहा है, कितने प्रोडक्ट्स आपके सेल हो रहे हैं। भैया ये जिम्मेदारी जो है ना, ये प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, जीतता वही है, सफल वही होता है जो जिम्मेदारी लेता है। जो जिम्मेदारियों से भागता है ना, वो जीवन में भागता ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, तो जिम्मेदारी खुद अपने आप उसके पास आती है दोस्तों। तो आप लोग जिम्मेदार बन जाइए। सबसे पहली जिम्मेदारी जो आपको लेनी है ना, वो क्या लेनी है? कि प्रतिदिन, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, सुबह 6:30 बजे की मीटिंग आपको अटेंड करनी नहीं है। करनी ही करनी है, करनी नहीं है, करनी ही करनी है ना दोस्तों। और आपके जो दो लोग, मैंने बताया था ना आपको, आपके दो लोग, Each 1:2 है ना, ज्यादा लोगों पे फोकस मत करो, पहले दो पे कर लो। दो को अगर आप लोगों ने लखपति बना दिया ना दोस्तों, तो आप सवा लखपति तो खुद ही बन जाओगे। दो लोग को अगर आपने करोड़पति बना दिया, तो सवा करोड़पति तो आप खुद ही बन जाओगे। तो मैं आपसे फिर से वही चीज कहना चाहूंगा कि आपने अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लेनी है कि 6:30 बजे वाला सेशन मुझे मिस नहीं करना है, भले ही मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं। इस सेशन को मुझे अटेंड करना है, मतलब करना है। दूसरा, मैंने जो दो लोगों को चुना है, उन दो लोगों को मुझे इस सेशन को अटेंड करवाना है, और करवाना ही करवाना है ना दोस्तों। ये दो सबसे पहली बात हो गई, सबसे पहली बात हो गई। इसके बाद जो हमारे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमको इस्तेमाल करना है ना। जब तक कि मैं खुद मर्सिडीज कार चला के नहीं देखूंगा, मैं आपको मर्सिडीज कार के फायदे कैसे बता दूंगा? आप बता पाओगे क्या? भाई आप जब प्लेन में नहीं बैठे हो, तो प्लेन में क्या आनंद आता है, प्लेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हर्डल्स आते हैं, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो वो आप कब बता पाओगे? जब उनका आप यूज करोगे, है ना। ये देखिए, मैंने आपको क्यों बताया, ये ब्रेसलेट मैं पहन के रखता हूं ताकि मैं कभी भी किसी को भी इसका डेमो करके दिखा देता हूं, है ना। उससे ये ब्रेसलेट वो जो बोलता है कि भाई मेरे को भी दो। इस तरीके से अल्ट्रा, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अल्ट्रा अकेला अकेला इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट है ना, कि अल्ट्रा अकेले के दम पर ही आप लोग प्रति महीने अपनी टीम और अपने पूरे सिस्टम के माध्यम से कई लाखों रुपए अर्न कर सकते हो, है ना दोस्तों। कई लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। लेकिन लाखों रुपए अर्न कब कर पाओगे? स्टार्टिंग तो 1,000 से होगी ना दोस्तों। 1,000 रुपए से होगी। 1,000 रुपए कब हो पाएगा? कब हो पाएगा? जब खुद खाओगे, जब खुद अल्ट्रा खाओगे और अल्ट्रा की पावर दूसरों को दिखाओगे, तो ऑटोमेटिकली अल्ट्रा क्या होगी? सेल होगी। और सेल होगी तो क्या होगा? आपके पास पैसे आएंगे। देखिए, बिजनेस जो है, वो बिजनेस का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज। जब तक कि आप सेल नहीं करोगे, जब तक आप सेल नहीं करोगे, तब तक परचेज नहीं करेगा कोई, है ना। भाई आपके घर में रखा हुआ है आपका अल्ट्रा, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट बना के रखे हुए हैं घर पे, लेकिन वो घर पे रखे ही हुए हैं। आप उनके बारे में प्रमोशन किसी को कर नहीं रहे हो, किसी को उसके बारे में ज्यादा बता नहीं रहे हो, तो भैया कैसे बिकेगा? कैसे बिकेगा? आप लोग खुद जानते हैं दोस्तों, माय फ्रेंड्स, कि टीवी, सब लोग टीवी टेलीविजन सब लोग देखते हैं। टेलीविजन पे अगर 5 मिनट का कोई प्रोग्राम, आधे घंटे का है, अगर वो 5 मिनट चलता है, तो उसमें 1 मिनट का पूरा एडवर्टाइजमेंट आता है। क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट आता है। बार 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 निरमा का एडवर्टाइज हो, या आजकल ये फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल्स का एडवर्टाइज हो, या कोई सा भी एडवर्टाइज हो, है ना। हम एडवर्टाइज बार बार देख के हमारे दिमाग में क्या चीज आता है? कि भाई वही चीज लेना है। क्या? कोलगेट, जैसे कि कोलगेट का एडवर्टाइज आता है ना भैया, मेरे अभी करीना कपूर जी ने एडवर्टाइज करा था ना, क्या कि क्या आपके पेस्ट में नमक है? अब भैया मेरे को तो नहीं लगता है नमक है, ये नहीं है। भाई यहाँ पे देखिए आप, मेंटेलिटी देखिए, वो लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे दिमाग पे काम कर रहे हैं। सोच के देखिए, एडवर्टाइजमेंट वाले जो है ना, वो हमारे दिमाग पे काम कर रहे हैं। और हमने भी वही काम करना है दोस्तों। इतना आसान तरीका आज हमको मिल गया है। हमारा जो मोबाइल फोन है,
सोच के देखिए कितना छोटा सा मोबाइल फोन है, लेकिन ये मोबाइल फोन जो है ये इतना शक्तिशाली है कि इससे आप जो चीज चाहे वो कर सकते हैं दोस्तों। और आज के डेट में दोस्तों 99% लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मोबाइल के इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा, मोबाइल फोन है हमारे इस्तेमाल करने के लिए, है ना, लेकिन आजकल हम लोग क्या, मोबाइल फोन हमको इस्तेमाल कर रहा है। आज से बताना अच्छा। चाहूंगा दोस्तों, 20-25 साल पहले जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तब हमारे घर में टेलीफोन हुआ करते थे। याद है ना दोस्तों, टेलीफोन हुआ करते थे। टेलीफोन में हम लोग बेल बजाया करते थे, घंटी बजाया करते थे, तब जाए घंटी, अगर हम छत पे हैं, घंटी बजती थी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, तो हम लोग नीचे उतर के आते थे, है ना। राइट। अगर हम दूसरे कमरे में हुआ करते थे तो जहां भी टेलीफोन रखा हुआ वहां पे दौड़ के जाते थे। तो पहले क्या था, हम लोग लाइव थे। क्या थे, हम लोग लाइव थे, एक्टिवेट थे। तभी तो जाके हम लोग सब लोग मोबाइल अपने फोन के पास जाया करते थे। लेकिन आज क्या है, ये मोबाइल फोन ने हमको क्या कर दिया, डेड कर दिया यार। पहले हमारे जो घर के फोन हुआ करते थे वो डेड हुआ करते थे, है ना, और हम लोग लाइव हुआ करते थे, है ना दोस्तों। याद है कि नहीं है, पहले हमारे घर के फोन, जो टेलीफोन जिनको हम कहा करते थे, वो कभी कभी डेड हो जाया करते थे, है ना। और आज के डेट में वो टेलीफोन हट गया है, मोबाइल फोन आ गया है। तो मोबाइल फोन खुद तो लाइव है, लेकिन हमको उसने डेड कर दिया कि नहीं कर दिया दोस्तों। तो इस चीज को आप लोग समझिए, इस चीज को आप लोग समझिए कि हमको मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है, हमने उसका इस्तेमाल हो नहीं जाना है। तो बता रहा था मैं क्या करना है हमने, प्रतिदिन, प्रतिदिन आप मेरे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, प्रतिदिन हमारे 5 से 6 प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमारे 5 से 6 प्रोडक्ट जो सबसे शक्तिशाली है, जिसमें हमारा अल्ट्रा है, हमारा ब्रेसलेट है, हमारा डिटॉक्स है, हमारा डायबिटीज है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है, इनको आप प्रतिदिन अपने स्टेटस पे लगाइए। जो आज की डेट में हमारा क्रीम क्रीम आ रही है ना, W1 बिटमिश जो क्रीम आ रही है, जिसकी कंपनी खुद गारंटी दे रही है। लोग पूछते हैं ना आप लोगों से, सबसे हम सबसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट की गारंटी क्या है, कितनी गारंटी दोगे, कितनी वारंटी दोगे। तो दोस्तों सोच के देखिए कि यहाँ पे गारंटी आपको नहीं देना है, आपकी कंपनी गारंटी दे रही है यार। सोच के देखो, गोल्डी सर को थैंक्स बोलो ना, थैंक्स बोलो कि उनने देखिए कितना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया यार, कि कंपनी खुद गारंटी दे रही है कि आप लोग इसका एक बार इस्तेमाल करके देखिए भाई। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो जिसको आपने एक बार इस्तेमाल करवा दिया दोस्तों, तो वो आपका जीवन भर के लिए क्या बन जाएगा, वो आपका कस्टमर बन जाएगा, है ना। और वो कस्टमर कब लीडर बन के आपकी लाइफ को बदल दे, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। पता नहीं किस मोमेंट में, किस मोड़ पे आपको वो व्यक्ति मिलने वाला है जो आपकी लाइफ को बदलने वाला है। अब अगर लाइफ अगर बदल गई होती, या आप लोग अगर अभी करोड़ों रुपए कमा रहे होते प्रतिदिन, तो क्या आज हम लोग ये सेशन करते क्या, नहीं करते ना। लेकिन हमने एक दिन वो करोड़ों रुपए कमाना है, वो एक दिन करोड़ों रुपए कमाना है, इसीलिए तो आज हम लोग इस सेशन में बैठे हुए हैं। और इस सेशन की मैं फिर से कहना चाहूंगा दोबारा बार बार कि सेशन को आप लोग नोट डाउन करके रखिए। वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सेशन का एक एक जो टॉपिक है उसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि देखिए, बचपन में कहावत, बचपन में क्या हमेशा कहावत सुनी होगी ना, कि 100 बका एक लिखा, है ना। आप लोग कितनी बातें बोलते हैं, लेकिन देखिए हमारा ध्यान इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि हमने आज से 1 साल पहले कब किससे क्या बात करी थी, अगर हमको याद रहे तो, नहीं रहता ना। लेकिन अगर हमने हमारी डायरी में, अगर हमने हमारी डायरी में, आप लोग देखेंगे दोस्तों कि मेरे पास प्रतिदिन ये डायरी, डायरी को मैं हमेशा, डायरी और पेन मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं दोस्तों, हमेशा। क्यों, क्योंकि कब कौन से मोमेंट पे, कब किस पल कोई नया आइडिया आ जाए हमारे दिमाग में जो कि हमारी लाइफ बदलने वाला है, हम कह नहीं सकते। तो वो आइडिया जैसी आ जाए वैसी उस आइडिया को हमको लिख लेना है ना। जैसे कि सबसे पहले जब रिलायंस मोबाइल फोन आया था, है ना, मोबाइल फोन आया था, मोबाइल फोन की स्टार्टिंग ही रिलायंस ने करी थी दोस्तों। तो धीरू भाई अंबानी का क्या कहावत थी, क्या कहना था, एक सोच थी, एक सपना था, है ना, एक आइडिया जो बदल दे लाइफ। आज के टाइम में आइडिया जो है वो तो चला गया, लेकिन वोडाफोन आ गया उसकी जगह पे, है ना। तो वो आइडिया ने लाइफ बदल दी, कितने सारे लोगों की लाइफ बदल दी। तो वैसे ही आइडियाज हमारे दिमाग में प्रतिदिन प्रतिपल आते रहते हैं। अगर हम लोग उनको नोट डाउन नहीं करेंगे तो वो चले जाएंगे। तो हमने उनको नोट डाउन करके रखना है ना। और आज के सेशन से जो जो चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, जो जो हम सीखते जा रहे हैं, उन सबको नोट डाउन करते चलना है। हर दिन आपकी डायरी जो है ना, आप देखिए, मैं आपको बार बार ये चीजें क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जो हम लोग बोलते हैं, हमारी टीम कभी भी वो काम नहीं करती। दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारी टीम को हम जितना बोल लो, जितना बोल लो, जितना बोल लो, वो नहीं करती है। हम जो काम करते हैं, हमारी टीम उस काम को फॉलो करती है, उसी काम को। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी डायरी है। ये प्रतिदिन मेरी मीटिंगें होती हैं या जो भी चीजें होती है कि प्रतिदिन मैं इस डायरी में नोट करके रखता हूं दोस्तों, प्रतिदिन। क्योंकि इन्हीं डायरियों में, इन्हीं लिखी हुई चीजों में वो चीजें हैं जो कि हमको सफल बनाने वाली हैं, जो हमारे मिशन को सक्सेसफुल बनाने वाली हैं, है ना दोस्तों। एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमने क्या करना है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, है ना, बीच में अगर कुछ लोग नए भी आए होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, हमको प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे की मीटिंग सेशन को मिस नहीं करना है। हमने खुद, उसके साथ में हमने हमारे जो दो लोग चुने हैं, हमने दो लोग जो चुने हैं, आप देखिए दो लोग आपके, एक राइट टीम में, एक लेफ्ट टीम में। एक को ब्रोंज बना दो, एक को ब्रोंज बना दो, तो आप स्टार ऑटोमेटिकली बन जाओगे यार। सही कि नहीं? आप एक को स्टार बना दो, एक को स्टार बना दो, आप डायमंड ऑटोमेटिकली बन जाओगे। तो भैया काय के लिए ज्यादा लोगों पे फोकस करना, जब एक व्यक्ति का चेंज करने पे आपको डबल चेंज मिल रहा है, तो इतने सारे लोगों पे पहले काम क्यों करना? फोकस ऑन वन थिंग। सबसे पहले आपको फोकस, आपको ध्यान जो करना है वो एक चीज पे करना है, जो है चीज क्या? अपना ईच वन टीच टू, है ना। फिर उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, उनको यूज करना है। अल्ट्रा को तो मैं सबको बोलूंगा कि अल्ट्रा के प्रतिदिन 2 कैप्सूल, प्रति जितने भी लीडर्स हैं ना माय फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि पैशन अपने अंदर, करंट अपने अंदर लेके आना है ना। करंट कैसे आएगा? करंट कैसे आएगा भाई? जब हम ये रोटी सब्जियां जो खा रहे हैं, क्या उनसे करंट आएगा? नहीं फ्रेंड्स, वो तो हमारे शरीर को सिर्फ जीवंत रखने के लिए है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं केमिकलाइजेशन कितना ज्यादा हो गया है। हम लोग सोच रहे हैं कि एप्पल खाएंगे, केले खाएंगे, फल फ्रूट्स खाएंगे, अनार खाएंगे। आप लोग देख रहे हैं पहले एप्पल जो है बिल्कुल रेड आया करता था, एकदम रेड और एकदम मीठा। लेकिन आज के टाइम पे देखो आप, एप्पल कैसा आ रहा है? एकदम भुसभुसा आ रहा है कि नहीं? परफोरेटेड टाइप का आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हाइब्रिड बनाया जा रहा है। पहले केले नॉर्मली, नॉर्मल केले इतने आते थे, लेकिन आजकल इतने बड़े बड़े केले आ रहे हैं। कारण क्या है? हाइब्रिडाइजेशन माय फ्रेंड्स। आप जितने भी फल फ्रूट्स हैं, जितनी भी चीजें आप लोग को दिख रही हैं सामने, अगर आप उसको पेड़ से नहीं तोड़ रहे हैं, अगर आप दुकान से खरीद रहे हैं, तो आप ये कभी मत सोचना कि अभी जस्ट टूट के आई है। उसको टूट के आने में कितने दिन लग गए हैं, कितने घंटे लग गए हैं, ये हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो उन चीजों के ऊपर अपने शरीर को पूरा का पूरा निछावर ना करें। देखिए वो जरूरी है, उनको लेना है हमें, 100% लेना है, लेकिन 100% आप उनके ऊपर निछावर ना हो जाए। जो हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमने इस्तेमाल करना ही करना है। इसके बाद जो तीसरी बात आती है ना, वो क्या आती है? हमारे काम करने की, है ना। हम लोग, बहुत से लोग, है ना, इस सेशन में जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अकेले को कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे जॉब वाले भी हैं, बहुत से लोग यहाँ बिजनेसमैन भी हैं, बहुत से लोग, मतलब बहुत सी चीजों से, अलग अलग फील्डों से है, एक फील्ड से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जिस तरीके से हम लोग जॉब पे जाते हैं, है ना। प्राइवेट जॉब की बात कर लेते हैं हम लोग, गवर्नमेंट जॉब की बात तो नहीं करेंगे। प्राइवेट जॉब पे हम लोग जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? हमारा बॉस जो है, हमारा बॉस जो है, सबसे पहले जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं अपने कंपनी में, तो हमारे पास एक मोटी सी फाइल रख के देता है कि आज ये सारा का सारा काम तुम्हें कंप्लीट करके देना है ना। फिर आप फाइल खोल के देखते हो, अरे यार ये तो इतना सारा काम है। आप वहीं पर आपकी एनर्जी क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे थोड़ा दिन भर में आपका बॉस जो रहता है, वो फिर से आपको पूछता है कि हेलो नीरज जी, काम कितना हुआ? तो अब हम लोग देखते हो काम तो इतना सारा था, उसमें थोड़ा सा काम हुआ, तो हमारे अंदर क्या, जो कॉन्फिडेंस का लेवल जो है, वो थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर जैसे जैसे शाम होती है, वो काम हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता, और हमारा बॉस जो है, हमको एक अच्छी खासी डांट सुना देता है। ये रियली है कि नहीं? ऐसा ही होता है दोस्तों। और रियली जब ऐसा होता है, डांट सुना देता है, तो हमारा दिमाग जो है एकदम खराब हो जाता है। हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और उस डिप्रेशन वाले दिमाग को लेके हम लोग पहुंचते हैं हमारे घर। होता है क्या नहीं? ऐसा होता है। अब जब घर में पहुंचते हैं हम लोग, ऑटो मतलब पहले से ही हम लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, बॉस से तू तू मैं सुन के आए हुए हैं। घर पे जब आते हैं, तो हमारे बच्चे जो होते हैं, बहुत से घरों में बच्चे जो होते हैं, अरे पापा आ गए हैं, पापा ये मेरे को होमवर्क दिया था, पापा मैंने ये कर लिया, पापा मेरे लिए टॉफी लाना, मेरे लिए मिठाई लेके आना, पापा मेरे को ये लेके आना है। तो क्या होता है? वो गुस्सा वो गुस्सा जो हमारे अंदर भरा हुआ है ना, वो गुस्सा हम बॉस पे तो निकाल नहीं सकते यार। बॉस से बोलेंगे तो बॉस क्या करेगा? बोलेगा ठीक है भैया तुम जाओ,
लेकिन घर पे हमारे बच्चों से हम क्या करते हैं, या तो बच्चों की पिटाई लगा देते हैं, या चिल्ला देते हैं, या बोलते हैं भाग यहां से, है ना। फिर थोड़ी बहुत और कसर रहती है तो क्या होता है भाई सब लोग जानते हैं कि घर पे आके एक ही तो वो रहता है कि लाओ चाय देना यार बना के। अब दिन भर जो हमारी वाइफ होती हैं, दिन भर काम कर करके वो भी थक जाती हैं, है ना। और हम लोग शाम को जाके जब उनसे बोलते हैं लाओ भाई चाय लेके आना, पानी लेके आना, और अगर थोड़ी सी लेट हो जाती है, चाय देने में पानी देने में लेट हो जाती है, तो हम लोग का जो पारा होता है, वैसे ही हम लोग इतना ज्यादा टेंशन में ऑफिस से आए यार, लड़ झगड़ के, और यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यार। तो क्या होता है, हमारा जो गुस्सा होता है वो और ज्यादा हाइपर हो जाता है, और हम फिर तू मैं पे पहुंच जाते हैं। हम लोग चिल्ला के बोलते हैं कि क्या यार, तुमको समझ में नहीं आता, मैं दिन भर इतना मुश्किल से काम करके आया हूं ऑफिस में, और उसके बाद तुम मेरे को पानी दे रही हो, तुम मेरे को चाय नहीं दे रही। तो देखिए, ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये ओरिजिनलिटी ऑफ लाइफ है दोस्तों। और हमको हमेशा लाइफ में जीवंत रहना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें आपको इतना ज्यादा अंदर से, मतलब गुड फीलिंग आना चाहिए। गुड फीलिंग जो होती है ना, वो गुड फीलिंग, जैसे मैं अभी आपको जो ये चीज बता रहा हूँ, वाक्य बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि ये हर एक, मतलब आप लोग के लिए बता रहा हूँ भाई, मेरे घर में भी होता है ऐसा। भाई कभी जब कहीं पे ऐसा बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है किसी साइड पे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं दोस्तों। मैं ऐसा नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 10 मिनट का ध्यान और जन्म जन्म का ज्ञान बराबर होता है। तो मैं सुबह, जो मैं सब लोग को ये बताने वाला हूं ना, पांच पांच ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि इन चीजों से आप आज के आज इनको प्रैक्टिस करके देखिएगा। आपकी लाइफ में बदलाव जो है ना, 100% आने वाला है। मैं 1-2% कम नहीं कहूंगा, 100% बोलूंगा, 100%। तो सबसे पहला काम जो है, मैंने पहले ही बताया था आपको, धन्यवाद करना है। उठते से धन्यवाद करना है, अपने परमपिता परमेश्वर जी को धन्यवाद करना है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, सब लोग को, ये धरती माता को, ये यूनिवर्स को, सबको आपको धन्यवाद करना है ना। और फिर जैसे मैंने बताया था आपको कि ध्यान ध्यान लगाना, कहीं एक चीज पे कंसंट्रेट करना है। हमारा मोबाइल फोन जिस तरीके, देखिए ध्यान से सुनिएगा ये बात को, जिस तरीके से हमारे मोबाइल फोन की मेमोरी भर जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मेमोरी जब भर जाती है तो उस मेमोरी को खाली करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं गीता मैम, क्या करती हैं आप? सर या तो नेक्स्ट उसमें वो कर देते हैं या फॉर्मेट कर देते हैं फॉर्मेट कर मेमोरी लेते हैं, को। बिल्कुल आपने एकदम सही जवाब दिया है गीता मैम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो जो हमारी ओवर मेमोरी भर गई है उसमें से जो पुराने डेटा हैं, उनको हम लोग क्या डिलीट कर देते हैं। जो पुराने डेटा होते हैं, पुराने वीडियोस फोटोज होते हैं, उनको हम डिलीट कर देते हैं, ताकि मेमोरी हमारी खाली हो जाती है ना। और बहुत ही ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेट मार देते हैं, पूरे मोबाइल फोन को रीसेट कर देते हैं। उससे क्या होता है, मोबाइल फोन नया हो जाता है। अब प्रतिदिन, हमारा प्रतिदिन जो है 24 घंटे का रहता है। 24 घंटे में कितने सारे नए लोगों से मिल रहे हैं, कितनी सारी नई चीजें सीख रहे हैं, कितनी सारी चीजें हम याद रख रहे हैं। हमारा दिमाग तो उतना ही है ना यार, असंग तो नहीं है यार, है ना। हमारा दिमाग तो उतना ही है ना। लेकिन ये दिमाग के अंदर मेमोरी भरती जा रही, भरती जा रही, भरती जा रही, भरती जा रही है। बचपन से लेके, क्या आपको बचपन की कोई चीज याद है? जो चीज आपके जहन में बैठी होगी ना, बहुत सी चीजें याद होंगी, लेकिन हर एक चीज याद है क्या? नहीं याद होगी। आप बचपन में जब 10 साल के हुए थे, आपका बर्थडे बना था, तब आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी, याद है क्या? नहीं याद होगा। तो क्या होता है, प्रतिदिन प्रतिदिन हमारे दिमाग की मेमोरी जो है भरती जाती है। तो उस मेमोरी को खाली करने का एक ही उपाय होता है ना दोस्तों। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वो खाली करने का एकमात्र रास्ता जो होता है ना, वो तरीका जो होता है, वो तरीका होता है ध्यान। ये दोस्तों सिंपल सा तरीका होता है। आप लोग, मैं एक वीडियो सभी लोग को शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कि ध्यान करने का सबसे आसान तरीका क्या है, और सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला तरीका क्या है। ध्यान, ज्यादा देर का ध्यान मत करिए। शुरुआत में ऐसा होगा कि जब आप सोचोगे, जब आप ध्यान लगाओगे, तो बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, है ना। आप कल किससे लड़े थे, है ना, कल किससे तू मैं हुई थी, कल आपने किस किस को प्लान दिए थे, किसने आपका प्रोडक्ट लिया था। देखिए, पॉजिटिव चीजें जो है ना वो कम आती हैं, नेगेटिव चीजें जो है वो ज्यादा आती हैं। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव वातावरण से भर गया है। तो उस नेगेटिव वातावरण में हमने अपने ऊपर एक क्या और शील्ड बना बनानी लिया। है, जिस शील्ड के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज ना जाए, है ना। तो वो राइट। शील्ड कैसे बनती है, जब हम लोग प्रतिदिन उठ के ध्यान करेंगे ना,
तो वो शील्ड ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर बन जाएगी। ध्यान सिंपल करना है। आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो अपनी सांसें जो है, सांसों को आपको अंदर इनहेल करना है बहुत आराम से लंबे, और उसको फिर एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है 10 मिनट तक। अपनी आंखें बंद करके ये प्रक्रिया जब आप करते हैं दोस्तों, और आपका दिमाग यहां वहां कहीं भी घूम रहा है उसको घूमने दो। शुरू के एक हफ्ते तो यही होने वाला है। आपको लगेगा यार मेरा तो ध्यान केंद्रित ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, यही प्रोसीजर है। प्रोसीजर यही है कि जब आप ध्यान लगाते हैं तो जितनी भी आपकी पुरानी यादें हैं, वो सारी की सारी यादें क्या होती है, रिकॉल होती हैं, वो निकलना बिल्कुल। चालू होती हैं। जैसे मैंने बिल्कुल। बात को बताया ना कि भाई हमारा जो मोबाइल फोन है उसको रीसेट करते हैं, उसकी पुरानी की पुरानी मेमोरीज जो है उनको बाहर निकालते हैं, डिलीट करते हैं। वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो पुरानी यादें जो हमको आ रही हैं उनको आने दो। जब वो आएंगी तभी तो वो बाहर जाएंगी। वो आ क्यों रही हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर स्टोरेज से निकल के बाहर जा रही हैं। बहुत जरूरी। है ना? तो ये हमने सबसे पहला काम करना है कि हमने 10 मिनट का, ज्यादा देर का नहीं यार, 10 मिनट का ध्यान काफी है। 10 मिनट का ध्यान काफी है। ध्यान करने के बाद, ध्यान करने के बाद आपको पूरे दिन भर का क्या बनाना है, प्लान बनाना है ना दोस्तों? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार सर जो है ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। देखिए मेरे पास बोर्ड है, और उस बोर्ड पे देखिए डेट डली हुई है। उस पर डेट डली हुई है, और डेट जो है ना वो पर डे की डली रहती है दोस्तों। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि देखिए ये काम मैंने किए, इन कामों से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इन कामों बिल्कुल। से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो हमको मिल रहा है। तभी तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तभी तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतिदिन आपका एक एक घंटा, आपका आधा आधा घंटा, या आपका एक एक मीटिंग कहाँ हो रही है, किससे करना है, कितना टाइम आपको किसको देना है, ये आपका नोट डाउन होना चाहिए। आपको आपके दिन भर का शेड्यूल सुबह ही, बल्कि मैं तो बोलता हूँ नाइट में ही मिल जाना चाहिए। कल का शेड्यूल आज नाइट में बना लो। नाइट में नहीं बना रहे हो तो सुबह सुबह अपने शेड्यूल को, पूरे दिन भर के शेड्यूल को आप सुबह से ही बना लो कि आज सुबह सबसे पहले मुझे किससे मिलने जाना है, मुझे किससे मीटिंग करनी है, मुझे किससे प्लान देना है, कहाँ प्रोडक्ट लगाना है, कहाँ ऑर्डर भेजना है, किससे ऑर्डर उठाना है, कहाँ जाके ट्रेनिंग देनी है, कहाँ किसको प्लान देना है। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपके बोर्ड पे लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब बोर्ड पे लिखा होगा तो आपके दिमाग में लिखा होगा, दिमाग में लिखा होगा तभी जाके दिमाग वैसा काम करेगा। दिमाग कैसा काम करता है? जो भाई उसको बोलते हैं वही तो करता है, अपने आप नहीं करता है। जो उसको हम बिल्कुल। बोलते हैं दिमाग वही काम करता है। दोस्तों आप लोगों ने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था क्या? बिल्कुल। मैं दोबारा बोलूंगा, बचपन में आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा था। बिल्कुल। हाँ बोल रहा हूँ, है ना? एक ही बार सीखा ना, बार बार सीखा क्या? एक ही बार सीखा ना। नहीं। साइकिल चलाते चलाते कई बार गिरे, कई बार चोट बिल्कुल। लगी, कई बार खून निकला, कई बार हो सकता है किसी और को मार दिया हो एक्सीडेंट करके। लेकिन क्या आप दोबारा सीखे क्या? जब एक बार कार चलाना आप सीख गए, क्या दोबारा आप लोगों ने सीखा क्या कार चलाना, या अपना साइकिल चलाना सीखा क्या? नहीं ना। नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस साइकिल को चलाना सिखा दिया अपने दिमाग को। बिल्कुल। ऐसे ही प्रतिदिन, प्रतिदिन की जो आपकी वर्किंग्स हैं उनको जब लिख लोगे तो आपका दिमाग जो है ना वो वैसे ही काम करेगा। उसको पता है कि भाई मुझे इंस्ट्रक्शन मिल चुका है, मुझे सुबह उठ के ये करना है, उसके बाद फिर ये करना है, उसके बाद फिर ये मीटिंग करना है, उसके बाद फिर ये प्लान करना है, उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट देना है मुझे। है ना? ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये लिखित होना चाहिए दोस्तों। जब तक आप बिल्कुल। लिखेंगे नहीं तब तक की काम नहीं हो पाएगा। है ना दोस्तों? तो आज जो है समय मुझे लग रहा है कि 7:30 बज गया है। बहुत मतलब आनंद तो आया होगा, क्योंकि जब मुझे आनंद आया सेशन लेने में तो बिल्कुल जितने भी सर, लोग आनंद तो यहाँ पे, आया है। सभी को आनंद आया होगा इस सेशन में। ये मैं ऐसी कामना बिल्कुल। करता हूँ। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों ने ठान लिया है, अगर आप लोगों ने अपने आप से वादा कर लिया है कि आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको अपने सपनों को साकार करना है, तो मैं भी आपसे वादा करता हूं कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आप सब लोग को सफल बनाने में, आप लोग के सारे सपनों को साकार करवाने में। आप सब लोग एक एक महायोद्धा हो माय फ्रेंड्स, एक एक महायोद्धा हो, एक एक लखपति, करोड़पति, अरबपति हो। है ना दोस्तों? जो जो चीजें आप चाहते हो ना वो सब कुछ चीजें हो आप लोग। तो आज के सेशन में समय हो गया है दोस्तों। तो अगले फ्राइडे को आप जितने भी लोग हैं, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, कितने? दो। है ना? अभी अगर 107 लोग, अभी करंट में 107 लोग हैं, तो मैं ये चाहता हूं
कि अगले सेशन में अगर 107 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 214 होता है। तो कम से कम 214 लोग तो हमारे सेशन में हो। आप ये मत सोचना कि हमको फ्राइडे को ही 2 सेशन 2 लोग को लेके आना है। नहीं फ्रेंड्स, आपको एब्सोल्युटली। कल सुबह से ही, है ना, कल सुबह से ही 2 लोगों को लेके आना, तभी जाके तो वो प्रैक्टिस बन पाएगी, तब जाके तो फ्राइडे को 2 लोग आ पाएंगे, है ना दोस्तों। तो आज की जो बातें हैं अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपका जो भी आज कल के डेट में, आज के डेट में कमीशन बना है, वो कमीशन 100% डबल होने वाला है। देखो, दो, मैं सिर्फ दो के बारे में बताता हूँ दोस्तों, उससे ज्यादा जो है बातें बताऊंगा, है ना। तो क्या कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पहला जो है, उठते से हमने धन्यवाद करना है ना, धन्यवाद करना है। दूसरा, हमने ध्यान क्या करना करना है। है, ध्यान करना है। तीसरा, ध्यान हमने कर। हमारे प्रोडक्ट को लेना है। चौथा, हमने पूरे दिन भर का शेड्यूल बनाना है, और शाम को हमने अपने शेड्यूल को चेक करना है कि कौन कौन से काम मैंने कर लिए, है ना दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि फिर ना सिमटेगी ये दोस्त, फिर ना सिमटेगी दोस्त, घर बिखर जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं जो फिर संवर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जुल्फ नहीं है जो बार बार संवर जाएगी। एक बार मौका मिला है हमको, तो हमको उसको संवार के रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी लोग को, धन्यवाद धन्यवाद मेरे सेशन को अटेंड करने के लिए। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं अगले सेशन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, मैम, थैंक आप यू। कंटिन्यू कर सकते आज हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को सिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि हम अगर सिस्टम से चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे सर ने बोला, सभी को धन्यवाद। आज 101 लोग अभी भी हैं, तो उन सभी को धन्यवाद। और हमें ध्यान लगाना है, सर ने जैसे बोला है कि 100% हमें ध्यान देना है, भले ही वो 10 मिनट का ध्यान हो, पर हमारी लाइफ को चेंज कर देता है, क्योंकि हम लोग की लाइफ चेंजिंग के लिए आए हुए हैं।